नमस्कार दोस्तों। वक्फ बोर्ड को लेकर संसद में बवाल मचा हुआ है। क्यों मचा है? क्योंकि रेलवे और सेना के बाद सबसे ज्यादा जमीन जो है वो वक्फ बोर्ड के पास है। तो ये वक्फ बोर्ड का जो है इसका गठन क्यों किया गया था, इसके पास इतनी जमीन आई कहाँ से, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इन सारे मुद्दे को समझेंगे और साथ ही समझेंगे कि संसद में इस समय बवाल क्यों मचा हुआ है। सारे मुद्दे को समझेंगे डिटेल से। तो जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये है केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले के मंत्री जिनका नाम है किरण रिजिजू। इन्होंने लोकसभा में एक वक्फ संशोधन बिल पेश किया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू। ये 8 अगस्त को ही पेश किया था। ये बिल पेश करने के बाद संशोधन की मांग की थी। इसमें विपक्ष के जितने भी लीडर हैं इसका विरोध करना शुरू कर दिए। विपक्ष के जितने भी लीडर हैं इस बिल का विरोध करना शुरू कर दिए, क्योंकि ये अब तक जो अधिनियम था वो अधिनियम था वक्फ अधिनियम 1955 था। वक्फ अधिनियम 1955 था। अब इस वक्फ जो अमेंडमेंट है, अधिनियम है, इसमें संशोधन करके अब लाया जा रहा है। इसका नाम रखा गया है एकीकृत वक्फ प्रबंधन। एकीकृत वक्फ प्रबंधन इसका नाम रख दिया गया है। अब इसमें संशोधन क्या क्या किए जा रहे हैं उसके बारे में समझ लेते हैं डिटेल से। वक्फ अधिनियम 1955 में जो संशोधन बिल लाया गया है, अगर ये पास हो जाता है तो वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित नहीं कर सकता है। उसके बाद अभी वक्फ बोर्ड के पास किसी भी जमीन को अपनी संपत्ति घोषित करने की शक्ति है, लेकिन ये शक्ति छीन जाएगी। अगर यह बिल पास होता है तो जमीन पर दावे से पहले उकसावा जो उसका वेरिफिकेशन है, जिस जमीन पर क्लेम करता है वक्फ बोर्ड, उसका पहले वेरिफिकेशन कराना होगा। मनमानी तरीके से वो जमीन को अपना नहीं बना सकता है। बोर्ड का जो पुनर्गठन है, बोर्ड में सभी वर्ग को सहित जो महिला हैं उनकी भागीदारी इसमें सुनिश्चित की जाएगी। जो मुस्लिम बुद्धिजीवी हैं, महिलाएं हैं, सिया और जो बोहरा जैसे मुस्लिम समुदाय है, वो इस कानून का विरोध करते थे जो 1955 था। वक्फ बोर्ड अधिनियम 1955 था। तो 1992 में जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था तो देश का जो माहौल है वो खराब हो गया था। उसके बाद केंद्र में बनी जो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार है, मुसलमानों को एक बेहतर संदेश देने के लिए उन्होंने वक्फ बोर्ड एक्ट लाया था। वक्फ बोर्ड एक्ट लाया गया था पीवी नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा। साल 1995 में, साल 1995 में वक्फ बोर्ड की जो शक्तियां हैं और भी बढ़ गई। इससे जो जमीन अधिग्रहण करने की जो शक्ति है वो असीमित हो गई, इसलिए वो और जमीन अपना ग्रहण करना शुरू कर दिया है। तो आइए एक नजर डालते हैं, इसके इतिहास के ऊपर चलते हैं। वक्फ बोर्ड का इतिहास कैसे है, इसकी शुरुआत कैसे हुई। एक मान्यता है, इस मान्यता के अनुसार 570 ईस्वी पूर्व पैगंबर मोहम्मद के समय में 600 खजूर के पेड़ों का एक बाग था। यहाँ पर देखिए खजूर का पेड़ है का बाग था, जिससे होने वाले जितनी भी आमदनी थी, मदीना के जितने भी गरीब लोग थे उनकी मदद की जाती थी। ये वक्फ के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है कि इसकी शुरुआत हुई थी। फिर एक लेखक हैं जिनका नाम है यस अतहर हुसैन और यस खालिद रशीद, दो लेखक हैं। इन्होंने अपनी किताब में लिखा कि भारत में जो वक्फ कानून है और प्रशासन है 1968 में बताते हैं कि 1206 और 1526 ईस्वी के बीच में दिल्ली सल्तनत के समय ही भारत में जो वक्फ बोर्ड है इसकी शुरुआत हो गई थी। वक्फ का मतलब यही होता है कि जो पैगंबर मोहम्मद है उसके समय जो 600 खजूर के पेड़ हैं का बाग था, उसकी जो भी आमदनी आती थी गरीबों में दान किया जाता था। फिर उसके बाद सुल्तान मुइजुद्दीन सैम गौर, इन्होंने मुल्तान की जो जामा है मस्जिद को वक्फ में 2 गांव दान दे दिए थे, तभी से इसकी शुरुआत हुई थी। फिर उसके बाद जब ब्रिटिश राज आया था उसके दौरान लंदन की जो प्रीवी काउंसिल के 4 जज हैं, ब्रिटिश राज के दौरान वक्फ कानून को अमान्य घोषित कर दिया। भारत ने मुसलमान वक्फ वैधीकरण अधिनियम 1913 कानून बनाकर 4 अंग्रेज जजों के सुनाए गए फैसले को बदल दिया। भारत ने बदल दिया है। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1954 यानी कि 1954 में आजादी के बाद भारत में जो वक्फ अधिनियम है इसके नाम से एक अलग कानून बना दिया गया, जिसके बाद वक्फ बोर्ड एक सरकारी संस्था की तरह काम करने लगा। 1964 में यानी कि 1964 में देश में पहली बार सेंट्रल वक्फ बोर्ड की जो काउंसिल है वो बनाएगी। ये जो वक्फ बोर्ड की काउंसिल है किस तरीके से कार्य करती है, उससे पहले नजर डालते हैं कि रेलवे और उसके बाद जो भारत का रक्षा विभाग है, उसके बाद तीसरे नंबर पे अगर किसी के पास जमीन है तो वो है वक्फ बोर्ड के पास।
रेलवे के पास कुल कितनी जमीन है? रेलवे के पास 33 लाख करोड़ जमीन है। सेना यानी रक्षा मंत्रालय के पास जो कुल जमीन जो है 17 लाख करोड़ है। वहीं वक्फ बोर्ड की जो कुल जमीन है ना 9.4 लाख करोड़ है, यानी तीसरी भारत में सबसे ज्यादा लैंड होल्डर अगर कोई संस्था है तो वो है वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड की जो अचल संपत्ति है अगर इसकी बात किया जाए तो 8,72,000 अचल संपत्ति है इसकी। अगर वक्फ बोर्ड की कुल चल संपत्तियों की बात किया जाए तो लगभग 16,071 लाख इसकी चल संपत्ति है। चल संपत्ति जो चलती फिरती मतलब पैसा कैश इन सबको कह सकते हैं। अचल संपत्ति जैसे गोल्ड हो गया फिर भूमि हो गई, अचल संपत्ति में आते हैं। अगर कुल रेवेन्यू की बात किया जाए तो वक्फ बोर्ड लगभग 2000 करोड़ रुपए का सालाना पैसा यानी कि रेवेन्यू जनरेट करता है। 8000 से ज्यादा वक्फ की जो जमीन है उसका मालिकाना हक जो याचिका है वो जो डब्ल्यू यानी कि वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया, जो वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया है इसके पास जो पोर्टल है उसमें फाइल है। 58,000 से ज्यादा फाइल है वक्फ की जमीन को लेकर, मालिकाना हक को लेकर इसमें फाइल है। फिर उसके बाद 12.70 हजार यानी इससे ज्यादा केस अलग अलग प्रदेश का जो वक्फ बोर्ड है वहां पर पेंडिंग है। फिर 18,000 से ज्यादा जो केस है वक्फ के जो ट्रिब्यूनल है उसमें पेंडिंग है। फिर 165 केस वक्फ बोर्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पेंडिंग की गई है। तो आइए एक नजर डाल लेते हैं। विवाद यहीं पर है। सेंट्रल वक्फ बोर्ड है, इसकी जो काउंसिल बनाई गई है इसमें संशोधन करके इसमें जो चेयरमैन है किरण रिजिजू हैं, सेक्रेटरी जो हैं एसपी सिंह तेवरिया हैं और जो 8 अन्य सदस्य हैं इनकी सीटों को अभी भी खाली रखा गया है। 8 सदस्यों को जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल है अभी खाली रखा गया है। कुछ विपक्षी नेताओं का तो यह भी विरोध है कि जितने सेंट्रल वक्फ काउंसिल बनाए गए हैं इसका जो मेंबर है एक भी मुस्लिम नहीं बनाया गया, मतलब कि इसमें मुस्लिम के अलावा जो मेंबर्स या तो चेयरमैन बनाए गए हैं ये इसके साथ है अन्याय है। आते हैं नजर डालते हैं स्टेट जो वक्फ बोर्ड है इसके चेयरमैन सीईओ सेक्रेटरी स्तर के जो आईएएस अधिकारी होता है ये इसके सीईओ होते हैं। चेयरमैन इसमें चुना जाता है। फिर उसके बाद जो अन्य सदस्य होते हैं एक मुस्लिम विधायक होता है, एक मुस्लिम सांसद होता है। सदस्यों की संख्या में 2 मेंबर राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है जिनमें से आमतौर पर एक मुस्लिम विधायक होता है और एक मुस्लिम सांसद होता है जिसे मनोनीत किया जाता है। फिर उसके बाद एक मुस्लिम एडवोकेट होता है, एक मुस्लिम टाउन प्लानर होता है, मुस्लिम बुद्धिजीवी होते हैं। एक पद के लिए 2 या 2 से ज्यादा सदस्य होने पर चुनाव होता है कि कौन किसको दिया जाए पद। सेंट्रल वक्फ काउंसिल केंद्र सरकार को वक्फ संपत्तियों पर सलाह देने के काम करने वाली एक संस्था है। जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल है वो केंद्र सरकार को जो वक्फ पर जो संपत्तियां होती है उसको सलाह देने के लिए एक संस्था बनाई गई है। वक्फ से जुड़ी संपत्ति की सुनवाई के लिए वक्फ ट्रिब्यूनल भी बनाया गया है ताकि उसमें इससे जुड़ी संपत्ति का जो भी सुनवाई है वहां पर आसानी से किया जा सकता है, उस मुद्दे को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो ये था वक्फ बोर्ड के बारे में। और उसके बाद जो वक्फ बोर्ड है ना इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है और फिर उसके बाद इसकी संपत्ति वक्फ बोर्ड अधिनियम कैसे पड़ा, ये जमीन किस तरीके से अपने कब्जा कर लेते हैं। भारत में मतलब कि 2 संस्थाओं रेलवे और रक्षा के बाद अगर तीसरा नंबर पर किसी के पास जमीन है तो वक्फ बोर्ड संस्था के पास है। ये जो संशोधन बिल आया है इसके बारे में मैं बताया डिटेल से कि किस तरीके से इसके पावर्स को सिंक्रोनाइज किया जा रहा है, उसके पावर को कम किया जा रहा है, इसको लेकर संसद में बवाल मचा हुआ है। तो ये था वक्फ बोर्ड से संबंधित न्यूज एनालिसिस। थैंक यू।